वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कि महिलाओं को आरक्षण देने की बात करता है। आखिर है क्या वुमेन रिजर्वेशन बिल और ये कब से लागू होने वाला है? आखिर इतना चर्चा में है क्यों? तो इन सभी क्वेश्चनों का आज हम डिस्कशन करेंगे। दरअसल सरकार जो है वो संविधान में एक संशोधन करने जा रही है जिसे 126वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहा जा रहा है। तो अगर ये संशोधन हो जाता है और कानून बन जाता है तो इसके तहत सरकार ने महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान दिया है। इसमें होगा क्या? तो इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, यानी लोकसभा के चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये बिल आया क्यों और सरकार ये आरक्षण देने की बात क्यों कर रही है? दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाएं जो हैं वो भारत में 58 करोड़ हैं और जबकि इस समय महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में वो मात्र 78 महिलाएं हैं। यानी जितनी लोकसभा की सीटें हैं 543 सीटें जो हैं उसमें मात्र 78 सीटें जो हैं वो महिलाओं के पास है। यानी मात्र 14.3% जो है वो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में। तो इस बिल के तहत महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात की जा रही है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर स्टेट विधानसभा के चुनाव हों। वहीं ये देखा गया है कि दुनिया के दूसरे देशों में, जैसे अगर हम मैक्सिको की बात करें तो वहाँ पे 50% महिलाएं जो हैं वो वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी है। वहीं अगर मैं पाकिस्तान जैसे देशों की बात करूँ तो वहाँ भी 20.5% महिलाएं हैं। और इसी वजह से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए और महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए और एम्पावर्ड करने के लिए ये बिल लेके आया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिर आरक्षण दिया कैसे जाएगा? तो होगा क्या कि जो भी लोकसभा चुनाव क्षेत्र है या फिर राज्य विधानसभा चुनाव क्षेत्र है उनमें से 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। और इसका मतलब यह हुआ कि उस सीट से जो कि महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी उस पर केवल महिलाएं खड़ी हो सकती हैं और फिर महिलाएं जीतेंगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम लोकसभा में 33% महिलाएं अब रहेंगी। यानी जो इस समय लोकसभा में महिलाओं की जो संख्या है वो मात्र 14% है, तो 14% से 33% बढ़ जाएगी। और ये जो महिलाओं की संख्या है लोकसभा में वो इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 33% से कभी कम नहीं जाएगी। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि यह बिल जो है या फिर यह कानून अगर बन भी जाए तो लागू कब से होगा? तो ऐसा माना जा रहा है कि यह जो कानून है वो 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू होगा। वहीं जो अपोजिशन है वो मांग कर रही है कि महिलाओं के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वो 2024 से ही लागू हो, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसी में लागू हो जाए। लेकिन सरकार कह रही है कि यह जो लागू होगा वो जनगणना और डिलिमिटेशन के बाद होगा। जनगणना जो कि 2021 में होनी थी वो कोरोना की वजह से हो नहीं पाई, इसीलिए जनगणना जो माना जा रहा है वो 2024 के लोक चुनाव के बाद होगा। और वहीं जो डिलिमिटेशन है वो भी 2026 में होना है। तो सरकार का मानना है कि जनगणना और डिलिमिटेशन का होना ज़रूरी है इस बिल को लागू करने के लिए, इस कानून को लागू करने के लिए, और उसके बाद से यह कानून लागू हो जाएगा। अथवा अगर यह कानून लागू हो भी जाता है तो इसमें महिलाओं के लिए बस 15 सालों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।